तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग सेकंड मेरिडियन रियलम में चला गया था, जहां पे जाता ही वो कहता है कि ये जगह बाकी मेरिडियन से बिल्कुल अलग है, ये एक फ्री स्पेस है। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उन लोगों को एक ग्रीन एनर्जी बॉल चाहिए होती है, क्योंकि वो एनर्जी बॉल जिसके हाथ में भी आएगी और वो बाकी लोगों को एलिमिनेट कर देगा तो फिर वो उस कंपटीशन को पास कर लेगा। इतने में वो बॉल शुयांग के पास आकर गिरती है, तो वो लोग शुयांग से कहते हैं कि वो बॉल हमें उठा कर दो, मगर शुयांग उनकी बात नहीं मानता, जिस पर वो लड़की उसी बॉल को उठाकर शुयांग पर दे मारती है, मगर शुयांग उसकी मदद से उसी लड़की को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। देखकर उसके बाकी सारे साथी बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं और शुयांग मास्क वाली लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि याया बहुत ही जोर जोर से रो रहा होता है, क्योंकि शुयांग उसे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से वो रोते हुए कहता है कि मास्टर आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। आप जानते भी हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपको मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए था। मगर दूसरी तरफ लिंगशु कहती है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन थी जिसने हमें अंदर जाने से रोक लिया, आज तो मैं इस फॉर्मेशन को दोबारा एक्टिवेट करके रहूंगी। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ती है, मगर एल्डर लुओ फेंग कहता है कि चाहिए किस तरह की भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हो, हर तरह की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद अपने ट्रेसेस जरूर छोड़ जाती है, और इस टेलीपोर्टेशन के भी यूज होने के बाद इसके ट्रेसेस यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है और उस एरे की तरफ थ्रो करता है, तो उन लोगों को वहाँ पर एक एनर्जी बॉल के अंदर 3 अलग अलग टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एल्डर लुओ फेंग कहता है कि ये असल में स्पेस गेटवे है, जो कि स्पेस मैजिक पावर के जरिए बनाया गया है। उस स्पेस चैनल को देखते हुए लिंगशु कहती है कि अगर हम लोग इस पोर्टल को दोबारा से एक्टिवेट कर पाए तो हम लोग मास्टर के पास बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। मगर दूसरी तरफ एल्डर शेन कहता है कि ये स्पेल कोई मामूली स्पेल नहीं है, इसे एक सुपर स्पेस स्पेल कहते हैं। मैंने इस तरह के स्पेल के बारे में सिर्फ और सिर्फ इमोर्टल जीव से ही सुना था। और फिर वहीं पे ही याया लिंगर के पास चला जाता है और वो कहता है कि सुनो, तुम तो इमोर्टल जीव के साथ बहुत ही लंबे टाइम से रह रही हो, तुम्हें तो पता होगा कि स्पेस मैजिक को किस तरह यूज किया जाता है। तो लिंगर कहती है कि मैं मास्टर को बहुत ही लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मगर ये स्पेस मैजिक स्पेल्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं, इसीलिए मैंने इन स्पेल्स को सीखना मुनासिब नहीं समझा। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा हार्ड स्पेल्स को कोई भी सीखना चाहेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेन शुई को, वो कहती है कि अगर यहाँ पर एक स्पेस चैनल है तो इसका मतलब है मेरा ये हेयर क्लिप ये काम आ सकता है, क्योंकि मास्टर ने जब ये मुझे वापस किया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस हेयर पिन के अंदर एक मैजिक स्पेस स्पेल को मेरे लिए छोड़ दिया है, मैं जब भी चाहूँ इस स्पेल को यूज कर सकती हूँ। ये कहने के बाद वो अपने उसी हेयर क्लिप को लेकर उस एनर्जी बॉल के पास आ जाती है और उस क्लिप के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उसे जोर से उस एनर्जी बॉल पर दे मारती है, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है, जो कि रेन शुई को पीछे धकेल देता है। वो लोग उस पोर्टल की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो एक्टिवेट हो गया। वो लोग जैसे आगे जाने वाले होते हैं तो अचानक से एल्डर शेन लिन फेंग को पकड़ लेता है और कहता है कि सब लोग चलो। ये कहने के साथ ही वो सारे के सारे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और लिन फेंग भी उनके पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग सेम उसी तरह के ही एक पोर्टल से बाहर आ निकलते हैं, मगर वो जिस जगह पहुंचे होते हैं शुयांग वहाँ पे नहीं होता। ऐसे लग रहा था कि वो लोग उसी जगह आ पहुंचे हैं जहाँ से वो लोग निकले थे। ये देखकर लिन फेंग कहता है कि जल्दी से उस पोर्टल को दोबारा से एक्टिवेट करो, मगर रेन शुई कहती है कि वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस हेयर क्लिप को सिर्फ एक मर्तबा ही यूज कर सकती हूँ। और फिर लिंगर आकर कहती है कि क्या मास्टर ने तुम्हें कोई और चीज दी है कि जिससे तुम इस मैजिक पोर्टल को फिर से एक्टिवेट कर सको। तो रेन शुई कहती है कि मास्टर ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं, मुझे एक मर्तबा देखने दो कि कौन सी चीज मेरे काम आ सकती है। इतने में अचानक वहाँ पर तेज आंधी आ जाती है और दूसरी तरफ हमें एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ एलेक्सियर्स बाहर निकल रहे होते हैं। वो सारे के सारे एलेक्सियर्स एक बंदे के हाथ लगते हैं और वो कहता है कि लाइफ, डेथ एंड इमोर्टेलिटी। और वहीं पे हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि खड़े खड़े सो गई थी और वहाँ पे खड़ा हुआ उसका मास्टर कह रहा होता है कि मेरा ये खेल कभी भी खत्म नहीं होगा। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी में भी पावर ऑफ करप्शन मौजूद है, क्योंकि फोर्थ मेरिडियन में जो लड़की थी जिसे शुयांग ने ठीक कर दिया था उसकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो लड़की जाग जाती है, मगर उसके हाथ में मौजूद स्क्रोल्स नीचे गिर जाते हैं
और उसका वो मास्टर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो वो लड़की फौरन से एक स्क्रोल को खोलती है और कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है, पर डोमेन 33 में स्पेस चैनल थोड़ा सा क्रैक हो गया है। ये सुनकर उसका मास्टर कहता है कि क्या वांशु वापस आ गया है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, ये वांशु नहीं है, वो तो पिछले कई सालों से लापता है और किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये कोई और शख्स है जो कि अंदर आया है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। ये सुनते ही उसका मास्टर उससे कहता है कि इसका तो फिर मतलब ये हुआ कि कोई नया मेहमान आया है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, वो कोई भी हो सकता है। ये सुनते ही उसका मास्टर फौरन से एक बुक बाहर निकालता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती, मैं तुम्हारे 50% एलेक्सियर्स को कम कर रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, तुम जाकर उस शख्स को पकड़कर मेरे पास लाओ जो कि उस पोर्टल से अंदर आया है। अगर तुम उसे ना पकड़ पाई और वहाँ पे मारी गई तो तुम्हारे बाकी के एलेक्सियर्स भी मैं रख लूंगा। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल खामोश होकर खड़ी रहती है और कहती है कि ठीक है। इससे लग रहा था कि वो बंदा उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके उससे अपने काम करवा रहा है। वो अपने मास्टर से कहती है कि वो लड़की जिसने पावर ऑफ करप्शन को गेन किया था वो भी वापस आ गई है। ये सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस खेल में अब और भी ज्यादा मजा आने लगा है। और फिर हमें दूसरी तरफ शुयांग को दिखाया जाता है। वो उन लोगों के सामने बड़े ही मजे के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। उसने उन लोगों के बीच में मौजूद एक लड़की का काम तमाम कर दिया था, मगर वहाँ पे मौजूद मास्टर्स शुयांग से कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पे नए हो इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे किसी को भी मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी सोल्स वो इमोर्टल्स हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाती है। उस सोल को ऊपर जाते हुए देखकर शुयांग कहता है कि इसे इस तरह मारने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी सोल बार बार रीइंकार्नेट होती रहेगी। चाहे मैं इसे जितनी मर्तबा भी मार लूं ये नहीं मर सकती, मगर अगर मैं इस सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर इसका खात्मा हो जाएगा। और वो मास्क वाली लड़की भी शुयांग से कहती है कि इस छोटी सी फाइट के बाद तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। और हम लोग उस लड़की की सोल की तरफ देखते हैं, वो हवा में ऊपर चली जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो कि सोल रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन थी। उस फॉर्मेशन को देखते हुए शुयांग कहता है कि हाँ, यहाँ पे रीइंकार्नेशन पॉसिबल है, मगर वो लड़की उस रीइंकार्नेशन प्रोसेस को देखते हुए कहती है कि इस मेरिडियन में मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर वो यूं ही लड़ते रहे तो ये फाइट कभी भी रुकने वाली नहीं है। हर बंदा मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट होगा और दोबारा से लड़ना शुरू करेगा, इसीलिए ये एक एंडलेस फाइट है। और फिर वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने इस तरह के रीइंकार्नेशन प्रोसेस के बारे में नहीं सुना था, तो फिर इसको कैसे पता चला। ये वाकई में बहुत ही लाजवाब है, मगर इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है वो लड़की रीइंकार्नेट होने के बाद शुयांग के सामने आ जाती है और कहती है कि पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसीलिए मैं उस अटैक के सामने आ गई थी। वो बाकी पार्टिसिपेंट से कहती है कि इस मर्तबा मैं इसे कोई भी चांस नहीं दूंगी, पहले तो इसने एक क्विक हमला कर दिया था जिससे बचने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मगर वहाँ पे मौजूद एक और बंदा कहता है कि हमने इस बेकार से वॉरियर के ऊपर वैसे ही अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, वैसे भी हम लोग काफी लंबे टाइम से लड़ रहे हैं और अभी तक हम में से कोई भी जीता नहीं है, क्यों ना हम लोग आपस में एक बेट लगाएं, हम में से जो भी बंदा सबसे पहले इस नए बंदे को मारेगा वही विनर होगा। अगर मैं ये खेल जीत जाता हूँ तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो सुसाइड करके यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह वो लोग इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही विनर होगा। ये कहते ही वो शुयांग के ऊपर 9 ड्रैगन विंड ट्रांसफॉर्मेशन अटैक करता है, मगर शुयांग एक ही हाथ के साथ रोक लेता है और कहता है कि ये 9 ड्रैगन विंड ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर इसके साथ फायर विंड को भी मर्ज कर दिया जाए तो इसकी पावर डबल हो जाती है। ये कहते ही वो उस पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर वो सब लोग उस पर हमला करने के लिए आते हैं तो शुयांग उसी एनर्जी अटैक को उनकी तरफ रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वॉरियर्स तो एक ही झटके में मारे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अकेला ही बंदा था जो कि उस अटैक से बच गया था और वो अपने साथियों का ये हाल देखकर बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने मेरी 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को फायर बॉल में कैसे कन्वर्ट कर दिया। सच में ये फायर बॉल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ही एनर्जी बॉल की पावर को किसी ने 10 टाइम्स बढ़ा दिया हो। दूसरी तरफ वो सारे के सारे रीइंकार्नेट हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने आखिर ये अटैक कैसे किया, कोई भी विंड अटैक को रिवर्स तो नहीं कर सकता, तो फिर इसने ये कैसे कर दिया, इस बंदे ने कोई नया पाथ एक्टिवेट किया है। और वो लड़की फिर शुयांग के बारे में कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बंदे का मास्टर वो एक इविल कल्टिवेटर है,
तो मास्टर के बारे में ये बात सुनते ही शु यांग गुस्से में आ जाता है और अपनी आइस पावर के जरिए ही उस लड़की को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। और वो लड़की भी बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शु यांग एक कुर्सी पर बैठे हुए एक लड़की को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और फिर शु यांग उन लोगों से दोबारा कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे बारे में या मेरे मास्टर के बारे में कोई भी गलत बात की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर उस लड़की की सोल कहती है कि तुम अब मरने वाले हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा से मारने की? और वैसे भी मुझे मारकर तुम्हें क्या मिला, मैं तो अब दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगी। चाहे मुझे तुम 1000 मर्तबा ही क्यों ना मार लो, मैं 1000 मर्तबा रीइंकार्नेट हो सकती हूँ। और वो मास्क वाली लड़की फिर शु यांग से कहती है कि तुमने ये कंपटीशन जीतना है तो इसके लिए तुम्हें कोई प्लान बनाना होगा, या तो फिर तुम इन सब को एक ही झटके में खत्म कर दो और उस एनर्जी बॉल को हासिल कर लो, या फिर तुम भी इनके साथ इस खेल में इसी तरह फंस कर रह जाओ। मगर शु यांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं जिसे मारना चाहूँ उसे कोई भी नहीं बचा सकता, न ही वो बंदा अपनी मौत से भाग सकता है। हम देखते हैं कि वो सोल अचानक से उस फॉर्मेशन से टकराती है तो वो ऊपर नहीं जा पाती, जिसके बाद वो लड़की कहती है ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रही? वो शु यांग से कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया कि तुम मुझे रीइंकार्नेट होने से रोक रहे हो? सच में ये ट्रिक सबसे ज्यादा घटिया ट्रिक है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मगर हम देखते हैं कि शु यांग एक चुटकी बजाता है और वो फॉर्मेशन पूरी तरह से उस सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस पर वो मास्क वाली लड़की कहती है कि मुझे उस लड़की की ब्रीथ फील नहीं हो रही। ये सब कैसे हो गया? शु यांग ने इस लड़की को पूरी तरह से इरेज कर दिया है। वो सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि इतने लंबे टाइम तक आज तक कोई भी किसी को मार नहीं पाया था। ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी ने किसी एक पार्टिसिपेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उस सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद बाकी सारे पार्टिसिपेंट भी बहुत ज्यादा डर गए थे। वो कहते हैं कि अगर हम लोग इसके हाथों मारे गए तो हम लोग रीइंकार्नेट नहीं हो पाएंगे। सच में ये नामुमकिन है, क्योंकि सेकंड मेरिडियन का यही रूल है कि मरने वाला बंदा दोबारा से जिंदा हो सकता है। मगर इस बंदे ने यहाँ के रूल्स को चेंज कर दिया है। ये अगर किसी को मार दे तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। उस लड़की की सोल पूरी तरह से हवा में बिखर जाती है। और वो वॉरियर कह रहे होते हैं कि आज से पहले कभी भी किसी ने भी किसी सोल पर अटैक नहीं किया, ना ही किसी को सोल अटैक मेथड के बारे में पता है। और वो मास्क वाली लड़की कहती है कि शु यांग सच में इस काबिल है कि वो सेकंड मेरिडियंस के रूल्स को चेंज कर सकता है। वो जिसे भी चाहे तो मार सकता है, उसका मारा हुआ बंदा रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा। पता नहीं मैं एक सही बंदे को यहाँ पर लेकर आई हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इतने में शु यांग उस ग्रीन बॉल को खींचकर अपने पास ले आता है और फिर फौरन से खड़ा होकर कहता है कि चलो आ जाओ, खेल शुरू करते हैं। ये सुनते ही वो सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ फाइट करें? नहीं। ये कहते ही वो बंदा खुद को डिस्ट्रॉय करके एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा बंदा भी कहता है कि मैं हमेशा के लिए मरना नहीं चाहता। ये कहने के बाद वो भी खुद ही सुसाइड कर लेता है और अपनी सोल के साथ वहां से भागकर दूर चला जाता है। इस तरह शु यांग अकेला ही उस कंपटीशन में रह जाता है। और फिर शु यांग को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज शु यांग से कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ मौजूद सारे ही इमोर्टल्स को एलिमिनेट करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।